गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अब तक इसके सामाजिक जीवन, नगरीय जीवन, अर्थव्यवस्था, धर्म, कला, इन सब के बारे में पढ़ा है। और इन सब का अध्ययन करते हुए हमने ये महसूस और निष्कर्ष निकाला है कि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही उन्नत, समृद्ध, शांतिप्रिय, बहुत विकसित सभ्यता थी। लेकिन इतनी विकसित और इतनी समृद्ध होने के बाद ऐसे क्या कारण रहे कि इस हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, इसका विनाश हो गया। और ये विद्वानों के लिए अभी भी एक रहस्य है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ, किस वजह से, क्या ऐसी परिस्थितियां घटित हुई जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। जैसे इसके उदय का एक गूढ़ रहस्य है। लगभग 2500 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास इसका समय माना जाता है। कार्बन 14 पद्धति के आधार पर 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब इसके उत्थान और पतन दोनों की कहानी ही बड़ा ही एक रहस्य है कि किस प्रकार से उस समय एक नगरीय सभ्यता के रूप में यह सभ्यता इतनी विकसित हुई और फिर अचानक से ये सभ्यता का पतन हो गया। अब इस पर भी विद्वानों के दो गुट हैं। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो एक प्रकार के विद्वानों का ये मानना है कि सिंधु सभ्यता का पतन अचानक से हो गया। अचानक से ऐसी कोई घटना घटित हुई कि जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया या हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। और दूसरा गुट ये है कि जिसमें वो ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन अचानक किसी घटना का परिणाम न होकर धीरे धीरे, मतलब क्रमिक ह्रास हुआ है उसका, धीरे धीरे वो नष्ट होती हुई चली गई। अब अगर हम इन दोनों वर्गों को अलग अलग उसमें बांटें तो जो प्रथम वर्ग है जो ये मानता है कि सिंधु सभ्यता का पतन अचानक से हो गया, उसमें हम मार्टिमर व्हीलर, ओरेल स्टीन, जॉन मार्शल इनको शामिल करते हैं। इनका ये मत है कि सिंधु सभ्यता का पतन अचानक से हो गया। जब हम दूसरी तरफ कहते हैं क्रमिक ह्रास का मत कि धीरे धीरे हुआ, उसमें WS अल्ब्राइट, फेयर सर्विस ये इस प्रकार से कहते हैं कि भाई धीरे 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 सिंधु सभ्यता एकदम से न होकर क्रमिक रूप से इसका पतन हो गया। लेकिन हमने एक निष्कर्ष के रूप में इन सभी विद्वानों को सम्मिलित करते हुए अलग अलग विद्वान ने क्या क्या कारण बताए हैं सिंधु सभ्यता के पतन के, वो हमने इसमें समेटने का प्रयास किया है। हम एक एक करके पढ़ेंगे। अगर एग्जाम में भी प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, विनाश के क्या कारण थे, तो हमें इसी तरीके से एक एक कारण को लिखते हुए और इस विद्वान के अनुसार हम जो कारण लिख रहे हैं उसको इस विद्वान ने इन तर्कों के आधार पर बताया है, इस तरीके से उनका वर्णन करेंगे। हम सबसे पहले लेते हैं नदी में बाढ़। इसका जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके जो विद्वान थे उन दोनों ने ये कहा कि नदी में बाढ़, अब नदी कौन सी, सिंधु नदी, कि प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण हर वर्ष इन नदियों में बाढ़ आती थी और इन बाढ़ के कारण वहाँ के स्थानीय निवासी मूल निवास छोड़कर अन्यत्र बसने को बाध्य हुए। कि उस सभ्यता के जो लोग थे वहाँ पर सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई। अब जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके विद्वान ये तर्क दे रहे हैं कि उन नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी और बाढ़ की वजह से वो लोग अपना मूल स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाने को बाध्य हो गए। मार्शल ने इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो, अर्नेस्ट मैके ने चन्हुदड़ो और SR राव को लोथल गुजरात में बाढ़ से तबाही के साक्ष्य मिले हैं। मतलब उन्होंने इन साक्ष्यों के आधार पर यह माना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन या विनाश नदियों में बाढ़ के कारण हुआ। इसका प्रमाण वो मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और लोथल, जहाँ से बाढ़ के थोड़े से अवशेष मिले हैं, उसको आधार मानते हैं। उसी प्रकार एम साहनी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण भारी जल प्लावन को मानते हैं। उनका ये मानना है कि एकदम से बहुत अधिक जल प्लावन हुआ, बहुत ज़्यादा जल की आवक हुई और उस जल की आवक के कारण ज़मीन दलदल हो गई, कीचड़ युक्त हो गई और जिससे यातायात बाधित हुआ और पैदावार घट गई। हड़प्पा सभ्यता
जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही समृद्ध थी। भारी जलप्लावन के कारण ज़मीनें दलदल बन गई, कीचड़ हो गया और उनमें पैदावार होना बंद हो गया, और जिसकी वजह से धीरे धीरे ये हड़प्पा सभ्यता पतन की ओर चली गई। उसका जो व्यापार वाणिज्य था वो समाप्त हो गया। लैम्ब्रिक और वत्स वो बताते हैं कि सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन, कि सिंधु नदी जिस रास्ते से बहती थी उसने अपना रास्ता बदल लिया, और रास्ता बदलने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। कि हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी जिधर से बहती थी तो वहाँ पर कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य सब चीज़ें बहुत ही उन्नत थी उस नदी की वजह से। लेकिन जैसे ही सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदला, हड़प्पा सभ्यता का भी पतन हो गया। वो ये कहते हैं कि सिंधु नदी जिस इलाके से बहती थी वहाँ पर बहुत अच्छी पैदावार, बहुत अच्छा पशुपालन व्यवसाय, बहुत अच्छे उद्योग धंधे, ये सब उसी की वजह से होते थे। हर साल उपजाऊ मिट्टी वो साथ लेके आती थी, उससे अच्छी पैदावार होती थी। लेकिन उस नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। रास्ता बदलने से जल स्रोत सूख गए, आसपास का जो इलाका था वो बंजर होना शुरू हो गया, पैदावार घट गई, उत्पादन घट गया, और इस वजह से हड़प्पा सभ्यता के लोग वहाँ से उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना प्रारंभ कर दिया, और धीरे धीरे वो सभ्यता नष्ट हो गई। जलवायु परिवर्तन। ओरेल स्टेन और अमलानंद घोष बताते हैं कि एक जलवायु क्लाइमेट अचानक से अपने आप चेंज हो गई, और उस क्लाइमेट चेंज होने से क्या हुआ, नदियाँ सूख गई एकदम से। जो नदियाँ थी, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, कालीबंगा हो, ये सभ्यताओं जो किसी न किसी नदी के सोर्स से अपने सारी पैदावार वगैरह करती थी, और नदी ही इनका, क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं हैं सभी की सभी मुख्य रूप से किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं। चाहे वो रावी हो, व्यास हो, सतलज हो, घग्गर हो, इन नदियों के किनारे सभ्यताएं विकसित हुई हैं। अब अमलानंद घोष ये कहते हैं कि जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो उससे वो नदियाँ एकदम से सूख गई। जब नदियाँ सूख गई तो सभ्यताएं भी सूख गई। नदियों के विनाश होते ही सभ्यताओं का विनाश होना शुरू हो गया, क्योंकि उनके पास अब इनकम का सोर्स, जीने का कोई साधन नहीं रहा। क्योंकि व्यक्ति पानी से अपनी खेती, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य, समस्त प्रकार की आवश्यकता की ज़रूरतें, दैनिक आवश्यकता की चीज़ें, व्यापारिक चीज़ें सभी उस पानी से प्राप्त करता था। लेकिन वो पानी का सोर्स पूरी तरीके से सूख गया। बाह्य आक्रमण। मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट और गॉर्डन चाइल्ड ये बताते हैं कि बाह्य आक्रमण से, बाहरी आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। और वो बताते हैं आर्यों का आक्रमण, कि आर्यों ने आक्रमण किया। अभी हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आती है, लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद। तो मार्टिमर व्हीलर ये कहते हैं कि उस आर्य लोगों के द्वारा इन पर आक्रमण किया गया और ये मारे गए और ये सभ्यता नष्ट हो गई। उन्होंने इसके लिए मोहनजोदड़ो से एक प्रमाण दिया है कि मोहनजोदड़ो के नगर क्षेत्र के जो अंदर के मकान हैं, वहाँ के सार्वजनिक स्थानों पर अस्त व्यस्त पड़े 42 मानव कंकाल मिले हैं। 42 डेड बॉडीज उन्हें वहाँ से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो का जो नगर क्षेत्र है, नगर क्षेत्र निचला वाला क्षेत्र, दुर्ग क्षेत्र ऊपरी क्षेत्र, और मार्टिमर व्हीलर का ये अनुमान है कि ये किसी बर्बर और बाह्य आक्रमण के शिकार हुए लोगों के कंकाल है। मतलब किसी बाहरी व्यक्ति ने इन पर आक्रमण किया और आक्रमण में ये सभी लोग मारे गए, उन्हीं लोगों के ये कंकाल हैं। और इसी आधार पर मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट और गॉर्डन चाइल्ड ये हड़प्पा सभ्यता का पतन मानते हैं। उनका ये मानना है कि आर्य लोगों के द्वारा इस सभ्यता का पतन कर दिया गया, बाहरी लोगों के द्वारा। अब बाहरी, इसके बाद आर्य सभ्यता विकसित होती है, वैदिक सभ्यता, उन लोगों के आक्रमण से यहाँ के लोगों की मौत हो गई और ये सभ्यता नष्ट हो गई। आकस्मिक महामारियाँ। यूआर कैनेडी एक विद्वान हुए हैं। उन विद्वान ने कहा है कि अचानक से हड़प्पा सभ्यता में कुछ महामारियाँ फैल गई।
जैसे हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं प्लेग, ऐसी बीमारियां, ऐसी कुछ बीमारियां थी जो उस समय फैल गई। और उन बीमारियों के फैलने से, जैसे प्लेग की बीमारी फैलने के कारण पूरे गांव के गांव नष्ट हो जाते थे, उसी प्रकार यूआर कैनेडी बता रहे हैं कि कोई इस प्रकार की महामारी फैल गई और उस महामारी के कारण हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से नष्ट हो गई। अब विद्यार्थियों, ये बिल्कुल अभी भी एक रहस्य ही बना हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता नष्ट कैसे हुई, क्योंकि अलग अलग विद्वान अपने अपने तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। एस दिमित्री, ये एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने बताया एद्रस गाज वो बताते हैं कि पर्यावरण में अचानक होने वाले किसी भौतिक रासायनिक विस्फोट, एद्रस गाज मतलब जो दिखाई भी नहीं दिया, ऐसा कुछ घटना घटित हुई अचानक से, इस प्रकार से कोई चीज़ गिरी कि वो हड़प्पा सभ्यता विनष्ट हो गई। वो ये कहते हैं कि कोई इस प्रकार का वातावरण में भौतिक और रासायनिक विस्फोट हुआ और उसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। इस विस्फोट से इतनी ऊर्जा निकली, लगभग 15,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और उससे दूर दूर तक सब कुछ समाप्त हो गया। ये बताते हैं एस दिमित्री ये एक रूसी विद्वान हैं, एक रसिया के स्कॉलर हैं। उन्होंने ये बात बताई है कि एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से विस्फोट हुआ, जो इतना भयंकर था कि उसकी रेंज 15,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास थी और उससे दूर दूर तक सब कुछ नष्ट हो गया। हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से विनष्ट हो गई। अब एक है आर्थिक दुर्व्यवस्था। इस कारण को भी हम मानते हैं कि भाई धीरे धीरे उनके विदेशी व्यापार की अचानक से समाप्ति हो गई, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो अस्तित्व आधार अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार था। उनका देशी व्यापार कम, विदेशी व्यापार ज़्यादा उन्नत था, ज़्यादा समृद्ध था। अचानक से विदेशी व्यापार की समाप्ति हो गई और विदेशी व्यापार की समाप्ति होने से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई। लेकिन विद्यार्थियों, इन विद्वानों ने अलग अलग मत अपने व्यक्त किए हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से अभी भी नहीं कह सकते कि हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। और हम किसी भी एक कारण को सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हम कोई एक कारण के आधार पर ये नहीं कह सकते कि हड़प्पा सभ्यता का पतन या विनाश इसलिए हुआ। हाँ, ये जरूर है कि इस सभ्यता का अंत अचानक न होकर एक दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम था। मतलब धीरे धीरे, एक किसी स्पेशल कारण विशेष के अचानक नहीं हुआ, बल्कि विभिन्न कारणों से और धीरे धीरे क्रमिक रूप से एक दीर्घकालीन प्रक्रिया के रूप में हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। वह सभ्यता जो बहुत ही उन्नत समृद्ध सभ्यता थी, धीरे धीरे उस सभ्यता का पतन हो गया और उस सभ्यता के बाद आर्य सभ्यता का उस क्षेत्र में विकास हुआ। विद्यार्थियों, अब हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग विद्वान अलग अलग अपनी राय अलग अलग तथ्यों के आधार पर देते हैं, पर हम ये देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र है वो उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक और पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भारत का एक हिस्सा था, बलूचिस्तान से लेकर और पूर्व में आलमगीरपुर यूपी तक, मतलब एक बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। तो अचानक से इतने बड़े क्षेत्र का अचानक से नष्ट हो जाना, ये बात तो गले नहीं उतरती है कि अचानक से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि धीरे धीरे कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई होंगी कि जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता क्रमिक रूप से धीरे धीरे विनष्ट हो गई, नष्ट हो गई। इसमें अभी भी नवीन शोध जारी हैं। जब तक नवीन शोध नए निष्कर्ष निकल कर नहीं आते हैं, तब तक हम ये मानते हैं कि इन विद्वानों ने जैसे जैसे बताया है, उनके आधार पर हम इनके पतन के ये कारण मान सकते हैं।
इस प्रकार विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता का विनाश क्यों हुआ, ये हमारे लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अब ये रहस्य कब तक बना रहेगा, जब